डॉक्टर क्यों आना नहीं चाहते हैं जिला चिकित्सालय में? अभी चूंकि सारी जगह पे डॉक्टरों को आते भी कभी है और अभी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं मतलब छुट्टी ले लेते हैं, उसकी वजह से भी मिल नहीं पा रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा मतलब सोचा जा रहा है कि आ जाएंगे डॉक्टर। यहाँ मौजूद लोगों का कहना था, जो डॉक्टर्स थे उनका कहना था कि जो गिनती के डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी मजबूरी में दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पर्याप्त पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद डॉक्टर जिला चिकित्सालय में आना नहीं चाहते। लेकिन काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ साथ काफ़ी सारी असुविधाएं भी दुर्ग के जिला चिकित्सालय में व्याप्त हैं। मरीज जो है वो ओपीडी में आकर के खड़े रहते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने स्थान से गायब होते हैं। इसके लिए बारंबार हम लोग को गवर्नमेंट को लेटर लिखा जाता है कि डॉक्टर का उपलब्धता कराई जाए और इसमें हमेशा हम लोग लेटर रिमाइंड करते रहते हैं और कोशिश करते हैं जितने डॉक्टर सेटअप हैं उसी में से हम लोग कोशिश करके काम चला रहे हैं उससे। 500 बिस्तरों की क्षमता वाला दुर्ग का जिला चिकित्सालय तमाम सारी सुविधाओं और तमाम असुविधाओं को लेकर के सीजी भास्कर की टीम ने आज दुर्ग के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल है दुर्ग का जिला चिकित्सालय, जहां पर लगभग ग्रामीण क्षेत्रों से काफी सारे मरीज जो है वो इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही शहरों से भी जो मरीज हैं वो अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन काफी सारी सुविधाओं के साथ साथ काफी सारी असुविधाएं भी दुर्ग के जिला चिकित्सालय में व्याप्त हैं। ओपीडी का समय जो है कई बार ऐसा होता है कि मरीज जो है वो ओपीडी में आकर के खड़े रहते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने स्थान से गायब होते हैं। इसके साथ ही काफी सारी मशीनें भी जो है जो जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद गंभीर बीमारी से जूझते मरीजों को या कोई इमरजेंसी केस जब आ जाता है, ऐसे मरीजों को रायपुर या कहीं अन्य स्थानों पर रेफर किया जाता है। इसके साथ ही जब यहाँ डॉक्टरों की जो है वो पर्याप्त संख्या नहीं है, ऐसे में 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल जो है दुर्ग जिला चिकित्सालय में हजारों मरीज रोजाना पहुंचते हैं। डॉक्टरों की पर्याप्त टीम जब नहीं होती है तो किस तरीके से वो मैनेज करते हैं सारे मरीजों को, इस विषय को लेकर के अभी हम दुर्ग के जो सिविल सर्जन है जिला अस्पताल के डॉक्टर आशीषन मिंज, उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके बाद काफी सारे डॉक्टरों की कमी जिला चिकित्सालय में है, डॉक्टर क्यों आना नहीं चाहते हैं जिला चिकित्सालय में। इसके साथ ही काफी सारी मशीनें जो है वो जिला चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद मरीजों को दूसरे जिलों में रेफर किया जाता है। तो हम चलते सीधे डॉक्टर आशीषन मिंज जो सिविल सर्जन है। सर, जिला चिकित्सालय में कुल डॉक्टरों की संख्या कितनी है, जूनियर और सीनियर में? जूनियर सीनियर मिला के अभी तो टोटल 33 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें जो है 16 क्या नाम होता है फर्स्ट क्लास है, बाकी 17 अनुबंधित है। ओपीडी का समय सर क्या है? ओपीडी समय मॉर्निंग में 9 से 1 है और शाम को 5 से 7 है। ओपीडी में पूरे डॉक्टर मौजूद होते हैं? जी, ओपीडी में पूरे डॉक्टर मौजूद होते हैं। अभी चूंकि मौसम बदला हुआ है और बीमारी जो है अब सर्दी खांसी बुखार वाले मरीज ज्यादा आ रहे हैं, कुल रोजाना कितने मरीज यहाँ पर पहुँचते होंगे? रोजाना चूंकि दुर्ग एक बहुत बड़ा जिला अस्पताल है, यहाँ पे 1200 से 1300 पेशेंट पर डे पहुँच रहे हैं। सुविधाओं की यदि हम बात करें तो पर्याप्त सुविधा, ऐसी जानकारी मिली थी कि कई सारी मशीनें यहाँ पर हैं जिसके बाहर मरीजों को रेफर किया जाता है। नहीं, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे सीटी होती है, मतलब सीटी स्कैन ऑलरेडी अवेलेबल है, सीटी की सुविधा नहीं होती तो उसके लिए मतलब उनको हम लोग रायपुर ही रेफर करते हैं। रायपुर रेफर करते हैं। अभी किस तरीके के मरीज ज्यादा आ रहे हैं? अभी तो सर्दी खांसी के मौसम के हिसाब से आ रहे हैं और डॉग बाइट के मरीज भी ज़्यादा आ रहे हैं और मोस्टली एक जो 12 माह आने का समय होता है ये कि एक्सीडेंटल केस होता है, मोस्टली सैटरडे संडे को आते हैं, तो लोग अभी एक्सीडेंटल के केस भी ज़्यादा आ रहे हैं। जानकारी ऐसी मिली थी कि जिला अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या अभी जैसे कि 500 बेड है, उस हिसाब से पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या नहीं है। मतलब अभी हम लोग मोस्टली 50 से 60% डॉक्टर पे ही काम कर रहे हैं। क्या करेंगे उसकी भरपाई के लिए? हम लोग शासन को लिख चुके हैं, डॉक्टर की पूर्ति के लिए हम लोग लिख चुके हैं और साथ में अभी डीएमएफ से मेडिसिन का पद, पैथोलॉजी का पद और ये सब का निकलने वाला है। 500 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है जी, डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त नहीं, ऐसे में जो 34 या 35 आप डॉक्टर बता रहे हैं कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए बारंबार हम लोग को गवर्नमेंट को लेटर लिखा जाता है कि डॉक्टर का उपलब्धता कराई जाए और इसमें हमेशा हम लोग लेटर रिमाइंड करते रहते हैं और कोशिश करते हैं जितने डॉक्टर सेटअप हैं उसी में से हम लोग कोशिश करके काम चला रहे हैं उससे। लेटर आप लोग बार बार लिखते हैं, सुनवाई नहीं हो रही तो मंत्री जी क्या ध्यान नहीं दे रहे इस विषय पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इससे पहले भी मैंने उनसे पूछा था तो उनका कहना था कि जिला अस्पताल में कोई आना नहीं चाहता, आप लोगों की जानकारी में हो तो बता दीजिए, ऐसा उनका जवाब। अभी चूंकि सारी जगह पे डॉक्टरों को आते भी कभी है और अभी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं एमबीबीएस के बाद में पीजी के लिए अपना
मतलब छुट्टी ले लेते हैं, उसकी वजह से भी मिल नहीं पा रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा मतलब सोचा जा रहा है कि आ जाएंगे डॉक्टर। ये भी शिकायत परिजनों जी। की है कि जो सीनियर डॉक्टर है वो ड्यूटी पर नहीं रहते, वो बैठे रहते हैं और जूनियर डॉक्टरों को सौंप देते हैं केस, जिसके बाद काफी सारी घटनाएं जो है वो जिला चिकित्सालय में निकल करके सामने आती। लापरवाही जो है वो बड़े डॉक्टरों की होती है, खामियाजा जो है वो जूनियर डॉक्टरों के नाम से भुगतना पड़ता है। नहीं, ये कहना गलत है। हमारे यहाँ पूरा टीम में काम होता है, सीनियर डॉक्टर रहते हैं, जूनियर डॉक्टर रहते हैं, सारे लोग मिलकर टीम में काम करते हैं। दुर्ग के जिला चिकित्सालय में विभिन्न सुविधाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के और डॉक्टरों को लेकर के हमने जब डॉक्टर आशीषन मिंज से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा अभी आपने बाइट के माध्यम से सुना। बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि डॉक्टरों की संख्या जो है वो यहाँ पर कम है, लेकिन कारण कुछ ऐसा है जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर जो है वो आना नहीं चाहते हैं। जब ऑफ कैमरा हमने बातचीत की तो यहाँ मौजूद लोगों का कहना था, जो डॉक्टर्स थे उनका कहना था कि जो गिनती के डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो भी मजबूरी में दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पर्याप्त पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद डॉक्टर जिला चिकित्सालय में आना नहीं चाहते। अपनी अपनी अलग से क्लिनिक खोल करके अपनी व्यवस्था उन्होंने की रखी है। फिलहाल 500 बिस्तरों का जो हॉस्पिटल है जिला चिकित्सालय, उसमें असुविधाएं यदि देखें तो काफ़ी सारी असुविधाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के जानकारी जो है वो सिविल सर्जन आशीषन मिंज के द्वारा सही तरीके से नहीं दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं थी जिसे हमने खुद यहाँ पर देखा है। लेकिन जब बातचीत की गई तो स्पष्ट जवाब जो है वो निकल करके सामने नहीं आया। इसके साथ ही हमने साल भर पहले जब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुँचे हुए थे और उनसे इस विषय पर बातचीत की कि यहाँ पर डॉक्टरों की संख्या नहीं है, 500 बिस्तरों का अस्पताल है, रोज़ाना हज़ारों मरीज जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए पहुँचते हैं, तो ऐसे में डॉक्टरों के अभाव में जो मरीज हैं वो लौट जाते हैं। तो उनका कहना था कि डॉक्टरों की कमी वास्तव में जिला चिकित्सालय में है, डॉक्टर यहाँ क्यों आना नहीं चाहते ये नहीं मालूम, लेकिन यदि आप लोगों की जानकारी में कोई डॉक्टर हो तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं, हम उन्हें अपॉइंट कर लेंगे। ये कहना था स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। फिलहाल डॉक्टरों की कमी वास्तव में है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में यदि 30 से 35 डॉक्टरों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो गलत है, क्योंकि सीनियर डॉक्टरों की संख्या यहाँ पर गिनती की 5 से 10 है। उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो जूनियर डॉक्टरों की होती है। जूनियर डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखते हैं और कहीं ना कहीं उनसे किसी तरीके की घटना या दुर्घटना हो जाती है तो पूरा ठीकरा जो है वो जिला चिकित्सालय के ऊपर फोड़ा जाता है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी जो है वो जिला चिकित्सालय के सीनियर डॉक्टर हैं, जो अपनी जिम्मेदारी भूल करके सारी जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टरों के कंधे पर सौंपे हुए हैं। फिलहाल इस खबर को देखने के बाद क्या पर्याप्त डॉक्टरों की संख्या जो है वो जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डॉक्टर आशीषन मिंज ने जिस तरीके की जानकारी जिला चिकित्सालय को लेकर के दी है उसे आप ध्यान से सुनिए और कमेंट्स बॉक्स में जा करके बताइए कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कितने सच्चाई है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।